तो हमारा जो चल रहा था, कंपनी चल रहा था, तो कंपनी में हम जो आज करेंगे 2018 का पेपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक कंपनी है मधुकर लिमिटेड हैड अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 lakhs डिवाइडेड इन 5 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मधुकर लिमिटेड की जो अथोराइज कैपिटल थी 50 लाख रुपए की थी। इसने इस 50 लाख रुपए को क्या किया, डिवाइड कर दिया 5 लाख शेयर में, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। ठीक है। उसके बाद इट इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। देखो, इसने 50 लाख अथोराइज कैपिटल को कितने शेयर में डिवाइड करा, इससे कोई मैटर नहीं करता। हमारा मुद्दा यह है कि इसने पब्लिक को कितनी इनविटेशन भेजी, ये हमारे लिए जरूरी है। तो इसने इनवाइट करी एप्लीकेशन पब्लिक को 3 लाख रुपीस की, तो ये मुद्दा हमारे लिए जरूरी है। 3 लाख शेयर ये बेचना चाहता है पब्लिक को, और कितने का एक बेचना चाहता है, ₹10 ईच, 10 रुपए का एक बेचना चाहता है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। प्रीमियम कितना, 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेचना चाहता है। ठीक है। और ये 5 रुपए पर प्रीमियम 5 रुपए है। अब ये पैसा कैसे मंगाएगा, समझ गए, 10 रुपए का शेयर है और 5 रुपए एक्स्ट्रा लेगा प्रीमियम के, 15 रुपए लेगा ये पब्लिक से। तो अब ये कैसे बेचेगी ये कंपनी, देखते हैं। कह रहा पेपर ₹5 मंगाए जाएंगे ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितने रुपए मंगाए जाएंगे, ₹5, जिसमें 2 रुपए का क्या है, प्रीमियम है। ओके, आगे ₹6 मंगाए जाएंगे ऑन अलॉटमेंट, और इसमें प्रीमियम कितने का है, ₹3 का। इसके बाद ₹3 मंगाए जाएंगे फर्स्ट कॉल पे, एंड बैलेंस जो बचेगा वो मंगाया जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल एक साथ करी हुई है, तो हम भी साथ में ही लिखेंगे। कह रहा दी कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 5 लाख शेयर्स। कंपनी चाह रही थी 3 लाख शेयर बेचना, पब्लिक चाह रही है 5 लाख शेयर खरीदना। ठीक है, इसी को प्रोराटा बोला जाता है। अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू दी एप्लीकेशंस फॉर 4 लाख शेयर्स। कंपनी ने क्या करा, 4 लाख शेयर रख लिए, इशू कर दिए, बाकी 1 लाख को रिजेक्ट कर दिया। द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज, बाकी जो बैलेंस था 1 लाख शेयर का वो वापस कर दिया। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टूवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी एक्सेस मनी इन्होंने रखी, एक्सेस शेयर रखे हैं 1 लाख के, उसके ऊपर जो भी पैसा है वो एडजस्ट किया जाएगा, कहाँ पे, अलॉटमेंट के ऊपर। ठीक है। उसके बाद मीनाक्षी है, टू हुम 3000 शेयर वर अलॉटेड। एक है मीनाक्षी, इनको दिए थे 3000 शेयर्स, अलाउट करे थे, फेल टू पे अलॉटमेंट पे करने में फेल होगी, एंड सब्सिक्वेंट टू हर फेलर टू पे फर्स्ट कॉल मनी भी पे करी, और नहीं पे करी, तो उसके बाद क्या करा, हर शेयर वर फॉरफिटेड, इनके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। रोहित है, रोहित हु हैड अप्लाइड, इसने 5000 शेयर अप्लाइड करे थे। देखो, मीनाक्षी के केस में लिखा था इसको अलाउट करे गए हैं, इस पे सर्कल बना लेना, और रोहित के केस में लिखा है इसने अप्लाइड करे थे। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं। अलाउड करने का मतलब है कंपनी ने इसको 3000 शेयर दिए, अप्लाइड करने का मतलब है इसने कंपनी से 5000 शेयर मांगे हैं। तो हमें इसमें निकालना होगा कि एक्चुअल में कंपनी ने इसको शेयर कितने दिए थे। तो रोहित ने अप्लाइड करे थे 5000 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट नहीं पे करी, एंड 2 कॉल्स, और इसने 2 कॉल्स भी पे नहीं करी। हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड, इसके शेयर भी क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। 4000 ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर रीइशू, ये जो जितने भी शेयर फॉरफिट करे ना, उसमें से 4000 क्या कर दिए गए, रीइशू कर दिए गए टू शिखा को, ₹12 पर शेयर, 12 पर शेयर में बेच दिया। 10 वाला शेयर था, 12 में बेच दिया। द रीइशू शेयर इंक्लूड ऑल शेयर्स ऑफ मीनाक्षी, जो रीइशू शेयर करे हैं उसमें सारे शेयर किसके थे, मीनाक्षी के थे। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मधुकर लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड आल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। तो पहले हम करेंगे जर्नल एंट्री पास। ठीक है, आओ जी देखते हैं मेरे साथ साथ। पेज नंबर 347, ये 10 ईयर 2018 का ही है, लास्ट पेपर है ये।
बाकी अगर आपके हाथ में 2019 का पेपर हो या हुआ तो वो आने वाली क्लासों में वो क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। ठीक है, कोरेस्पॉन्डेंस का पेपर है, सेकंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो शुरू करते हैं इसको। बाकी जो बैलेंस शीट है इसकी हम एक लेक्चर में पूरी सिखाएंगे आपको कि बैलेंस शीट बनाई कैसे जाती है। थोड़ा प्रीव्यू दिखा दें आपको एक बार। तो हमें बताया हुआ था अथोराइज कैपिटल, ये एक्चुअल में मैं अपनी हेल्प के लिए लिख रहा हूं, बार बार मुझे बुक नहीं देखनी। अथोराइज कैपिटल दी हुई थी कितनी, 50 लाख की। इसका क्या रोल है, इसका कोई रोल नहीं है। इसने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया कितने शेयर में, 5 लाख शेयर में। ठीक है, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का। वैल्यू ऑफ ईच, ये प्रीव्यू बना रहे हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है वो इसको कॉपी करके क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ₹10 पर शेयर। तो ये अथोराइज कैपिटल भी हमारे यूज के लिए नहीं है, डिवाइडेड शेयर भी हमारे यूज के नहीं है। उसके बाद अगला मुद्दा है क्या रहा, इनवाइटेड एप्लीकेशन। ये हमारे मुद्दे की है, कितनी इनवाइट करी एप्लीकेशन, ये हमारे यूजफुल है। इनवाइटेड एप्लीकेशन, पब्लिक को जो बोला है इन लोगों ने, कंपनियों ने पब्लिक को ये कहा हम 3 लाख शेयर बेचना चाहते हैं, 3 लाख शेयर्स, और एक कितने का है, 10 रुपीज का, ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम। ये चीज आप एग्जाम में मत लिखना, बाकी प्रीव्यू बनाने से ये फायदा होता है, आप बार बार बुक्स नहीं देखोगे। प्रीमियम कितना है, ₹5। ठीक है, उसके बाद मनी पेबल कैसे है, पैसा कैसे मंगाया गया है वो यहां लिख देते हैं, मनी पेबल एज ऑन। तो ये तरीका बता देते हैं इन्होंने, जैसे जैसे बोले हम लिख देते हैं यहाँ पे। ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे मंगाया है, उसके बाद अलॉटमेंट पे मंगाया है, उसके बाद फर्स्ट कॉल पे मंगाया है, उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल एक साथ करिए। ठीक है, ऐसे पैसे मंगाए। तो देखते हैं, एप्लीकेशन पे इसने मंगाया 5 रुपीज। ठीक है, 5 रुपीज, तो 5 में से 2 रुपीज का प्रीमियम है, तो एप्लीकेशन का 3 और 2 रुपीज प्रीमियम का, ये हो गया हमारा प्रीमियम। उसके बाद अलॉटमेंट में मंगाया 6 रुपीज, ये लिख दिया 6 रुपीज, और इसमें 3 रुपीज का क्या है, प्रीमियम है, तो ये 3 + 3, ये 3 रुपीज क्या हो गए, प्रीमियम के हो गए। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे मंगाया इसने 3 रुपीज, लिख दिया 3 रुपीज। कह रहा, और जो बैलेंस बचा वो किस पे मंगाया गया है वो मंगाया गया सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो आप ये प्रीमियम को हटा देना, 3, 3, 6 और ये 3, 9 रुपीज आप मंगा चुके हो। एक शेयर कितने का था आपका, 10 रुपीज का था, तो 1 रुपीज आपका फर्स्ट एंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो ये प्रीमियम वाले को हमेशा हटा के बैलेंस चेक करना, ये वाला 3 एप्लीकेशन का, ये 3 अलॉटमेंट का, ये 3 फर्स्ट कॉल का, तो पूरा मिला के हो गया 9। प्रीमियम की बात नहीं कर रहा मैं, ये पूरा मिला के कितना हो गया 9, और बचा कितना, 10 में से 9 यहाँ हो गया, तो बैलेंस बचा 1 रुपीज, वो सेकंड एंड फाइनल कॉल। बाकी प्रीमियम 5 रुपीज अलग था, तो ये अलग से काउंट करेंगे, 2 + 3 5, तो ये 5 हो गया। तो ये तरीका होता है इसका निकालने का। इसके बाद कह रहा आपको एप्लीकेशन जो रिसीव होगी, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 5 लाख शेयर। तो ये लो जी मुद्दे की बात, रिसीव एप्लीकेशन 5 लाख शेयर के ऊपर आपको रिसीव होगी। ठीक है, एक्चुअल में कंपनी ना बेचना चाह रही है अपने 3 लाख शेयर। कंपनी का नाम अच्छा है, गुडविल बनी हुई है, तो पब्लिक क्या चाह रही है, ज्यादा शेयर खरीदना चाह रही है, 5 लाख शेयर। तो कंपनी क्या करती है, 5 लाख शेयर तो नहीं इश्यू कर पा रही,
लेकिन कंपनी कह रही है 4 लाख शेयर हम इशू कर देंगे पब्लिक को। 4 लाख शेयर क्या कर देंगे हम कंपनी को इशू कर देंगे, और बाकी का जो 1 लाख शेयर का शेयर आया है हमारे पास, पैसा आया है, वो हम रिजेक्ट कर देंगे। 1 लाख शेयर क्या कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट या रिफ्यूज, जो मर्जी लिख दो। ठीक है। अब ये जो कंपनी रख रही है ना 4 लाख शेयर, मतलब इशू कर रही है, पब्लिक का पैसा रख रही है 4 लाख शेयर के ऊपर, इसमें आप ये देखो कि कंपनी एक्चुअल में इशू कितना करना चाहती थी, 3 लैक्स। तो ये हो गया 3 लैक्स, 3 लाख शेयर्स। ठीक है। एक्स्ट्रा कितने शेयर्स रख लिए, 3 लाख शेयर इशू करना चाहती थी, 4 लाख शेयर अगर इशू कर दिया तो 3 लाख तो अपने ही कर दिया, और जो एक्सेस है वो कितना है, 1 लाख, 1 लाख शेयर्स। तो होगा क्या, ये जो 3 लाख शेयर का जो पैसा है ये जाएगा शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में ये 3 लाख का जो शेयर का पैसा जो आएगा कंपनी के पास, और ये जो कंपनी ने जो एक्सेस रख लिया इसका जो पैसा जाएगा अलॉटमेंट में जाएगा। ठीक है। 1 लाख शेयर का पैसा कहां पे जाएगा, अलॉटमेंट में। आई बात समझ। तो ये मेन मुद्दा समझाने वाला है। और ये वाला कहां पे जाएगा, ये जो रिजेक्ट कर दिया, ये बैंक से हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, बैंक से इसको रिजेक्ट कर देंगे। जितना कंपनी इशू करना चाहती थी वो वाला पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में, जो एक्सेस रख लिया 1 लाख वो जाएगा अलॉटमेंट में, और जो रिजेक्ट कर दिया वो जाएगा बैंक में। यहां तक की तो ये बात थी। उसके बाद कह रहा है मीनाक्षी थी, 3,000 शेयर उसको क्या किए थे हमने, इशू करे थे। तो यहां लिख देते हैं मीनाक्षी के बारे में। इसको हमने कंपनी ने क्या करे थे, 3,000 शेयर्स अलाउड करे थे, 3,000 शेयर्स। ध्यान रखना, अलाउटेड और अप्लाइड बहुत फर्क पड़ जाता है इन चीजों से। क्या करे थे, 3,000 शेयर्स अलाउटेड करे थे। इसने हमारे को क्या नहीं दी, तो इसमें ये लिखा हुआ है, इसने एक तो अलॉटमेंट पे नहीं करी, अलॉटमेंट नहीं दी, और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। इसके बाद इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। ठीक है। उसके बाद रोहित की बात करते हैं। ये लो जी, अगला पर्सन कौन है, रोहित। पेपर में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, ये तो हमने प्रीव्यू बनाया, जिसके बाद बुक्स नहीं है वो इसको भी करेगा तो समझ आ जाएगा क्वेश्चन। रोहित को हमने दिए हैं 5,000, हमने नहीं दिए, इसने मांगे हैं कंपनी से अप्लाइड। कितने शेयर मांगे हैं, 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स मांगे हैं। इसने क्या पे नहीं करा, फेल टू पे अप्लाइड 5,000 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड, इन्होंने एक चीज गलत लिख दी। अच्छा, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड 2 कॉल्स। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ लिख दिया इन्होंने, इसने 2 कॉल्स नहीं दी है, ये गलती से लिख दिया गया, अलॉटमेंट भी नहीं दी इसने 2 कॉल्स नहीं दी है। 5,000 शेयर डिड नॉट पे 2 कॉल्स, हिज शेयर इज आल्सो फॉरफिटेड। ठीक है, चलो सही है, 2 कॉल्स कर लेते हैं, और इसके शेयर भी क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। तो अब हमारे को जर्नल एंट्री पास करनी है, वो दिखाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बाकी यहाँ वैसे लिखा हुआ है 4,000 शेयर 5,000 शेयर अप्लाई करें इसने, और इसने अलॉटमेंट और 2 कॉल्स नहीं दी, वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ना एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें, 2 बंदे अलॉटमेंट में फेल नहीं होते, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेंथी हो जाता है। फिर भी चेक कर लेते हैं क्या है कहानी है। आओ जी सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री बैंक से होगी, और जो रिसीविंग हुई है ना 5 लाख शेयर से, इससे होगी। ये पहले भी हम आपको ये बात बता चुके हैं। तो शुरू करते हैं। आइए जी देखते हैं मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले एंट्री कर रहे हैं हम लोग बैंक से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहली एंट्री होती है रिसीविंग से। तो हमारे को 5 लाख शेयर के ऊपर पैसा रिसीव हुआ है, तो यहां लिखेंगे 5 लैक्स, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 5 लाख शेयर।
और एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ है 5 रुपीज, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और आपको पता है बीइंग, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना रिसीव हुआ है 5 लाख के हिसाब से 5 रुपीज, तो मल्टीप्लाई करते हैं 25 लैक्स, यहाँ पे भी 25 लैक्स। ठीक है, अब ये पैसा यहाँ उतार देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, एक लिखा जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट जो रिजेक्ट करते हैं बैंक, और इसके अंदर भी प्रीमियम था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट SPR। ठीक है, तो ये जो अमाउंट होता है ये वाला तो सेम यहाँ कॉपी हो जाता है, कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई 5 लाख शेयर पे 5 रुपीज के हिसाब से, तो ये तो हो जाएगा आपका 25 लैक्स। ठीक है, अब ये शेयर कैपिटल में क्या लिखना है, कंपनी कितना इशू करना चाहती थी पब्लिक को शेयर, तो कंपनी 3 लाख शेयर इशू करना चाहती थी। ठीक है, कंपनी क्या चाहती थी, कितना इशू करना, 3 लाख शेयर्स, और अलॉटमेंट में एक्सेस कितना कर लिया 1 लाख शेयर। अब यहाँ पे अमाउंट भरते हैं, रिजेक्ट कितना कर दिया 1 लाख शेयर, तो जब रिजेक्ट करते हैं ना तो प्रीमियम भी वापस करना पड़ता है, तो यहाँ पे तो लिखेंगे 5, किसी के आप शेयर कह रहे हो आप नहीं इशू करोगे उसे, तो आप उसको प्रीमियम भी उसका वापस करोगे, तो यहाँ तो 5 आ जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, SPR, तो कंपनी के शेयर कितने थे, कंपनी के शेयर थे 3 लाख, कंपनी 3 लाख शेयर इशू करना चाहती थी ना, और प्रीमियम कितने का इसके अंदर जो ऐड किया हुआ है प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपीज, तो ये तो आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में 6 लाख। ये जो रिजेक्ट करा है बैंक से ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये 5 लाख। ठीक है, कुल मिला के 5 रुपीज आना चाहिए था, 2 रुपीज प्रीमियम का लिख चुके हैं यहाँ पे, अब जो आएगा वो 3 रुपीज आएगा, तो यहाँ पे भी 3 रुपीज आएगा। ठीक है, तो ये 3 रुपीज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, ये 9 लाख। आई बात समझ। उसके बाद अलॉटमेंट, एक मिनट, अलॉटमेंट का एक बार देख लें जरा कितना था, हाँ 1 लाख अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट का तो पूरा प्रीमियम वगैरह का भी पैसा सीधा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो, ये कितना आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, अब इसको प्लस करके देखना, ये आएगा, हम देख लेते हैं एक बार प्लस करके, 10 लाख 20 25, एक बार ये बता देता हूँ ये लिखने का तरीका क्या होता है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो जब दूसरी एंट्री पास की जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो ऐसे ही लिख देना होता है, और ये सेम फिगर यहाँ पे उतारनी होती है। अब ये शेयर कैपिटल में क्या लिखना होता है, कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती थी, 3 लाख शेयर इशू करना चाहती थी, 5 रुपए मंगाए हैं, 3 रुपीज शेयर के मंगाए थे, और 2 रुपीज मंगाए थे सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो उस 5 को यहाँ 3 कर देना, यहाँ पे 2 कर देना, ये हमने प्रीव्यू में बनाया भी हुआ है। और जो एक्सेस एप्लीकेशन रखी है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, और यहाँ फुल अमाउंट लिखना है प्रीमियम को इंक्लूड करके, क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी एक्सेस है, वो भी अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा पूरा 5 रुपीज। और ये जो वापस कर दिया 1 लाख शेयर 5 रुपए के हिसाब से, तो ये बैंक से आपने क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, और SPR का मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों की जो गलती होती है ना, वो यहाँ पे तो 3 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, अलॉटमेंट में भी 3 लिख देते हैं, नहीं अलॉटमेंट में पूरा 5, प्रीमियम भी लिखा जाएगा और प्लस जो बनते थे एक्सेस आए हैं वो भी लिखा जाएगा, पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट होगा। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग
एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री। ये चीज आपको बस क्लियर होनी चाहिए। शेयर कैपिटल में 3 लिखा है और उसका 2 रुपये प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख दिया। रिजेक्ट में पूरा 5 लिखा जाता है और अलॉटमेंट में भी फुल वैल्यू लिखी जाती है जो आप ये पैसा आगे ट्रांसफर करने वाले हो। और जस्ट करने को लिखा है ना प्रोराटा बेसिस, यही वाला पैसा, तो इसमें फुल वैल्यू लिखी जाती है। ये बस बात आपको समझ आनी चाहिए। अब करते हैं हम अलॉटमेंट की एंट्री। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके अंदर भी सिक्योरिटी प्रीमियम है तो टू SPR। एप्लीकेशन पे जो प्रीमियम होता है बैंक वाली एंट्री में कभी प्रीमियम नहीं लिखते, इसलिए सॉरी। आगे देखते हैं। मैंने कहा था बैंक वाली एंट्री में कभी भी प्रीमियम नहीं लिखते, तो इसलिए हमने अगली एंट्री में लिखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे बैंक वाली तो बाद में आएगी, पहले ड्यू की आएगी फिर रिसीव की आएगी, तो यहाँ पे प्रीमियम आप लिख सकते हो। और अब सारा काम होगा 3 लाख शेयर से, 3 लाख शेयर से सारा काम चलेगा। 3 लाख शेयर्स, और हमने जो अलॉटमेंट पे पैसा मांगा हुआ है 6 रुपीज, तो ये हो जाएगा 18 लाख। ठीक है, 18 लाख ही हो गया। 3 लाख शेयर्स, प्रीमियम 3, हाँ ये 3 रुपीज शेयर कैपिटल के और 3 रुपीज प्रीमियम के। हमेशा ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम दिखा देना, रिसीविंग में प्रीमियम मत दिखाना। ठीक हो जाएगा 9 लाख, यहाँ भी 9 लाख। ठीक है, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये ड्यू की एंट्री है। ये बस पहली एंट्री होती है रिसीविंग की, फिर एडजस्ट करते हैं। बाकी सारी एंट्री पहले ड्यू होगी फिर रिसीव होगी। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये होगी ड्यू की एंट्री। अब करेंगे रिसीविंग की एंट्री। तो रिसीविंग में आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास जो आना चाहिए वो आना चाहिए 18 लाख, तो ये लिख दिया हमने। माइनस ये जो पैसा एडजस्ट करना था ना, ये आ चुका है पहले से। पब्लिक को बोला था कि हम एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट मनी में, तो ये 5 लाख रुपीस आ चुका है आपका। हर क्वेश्चन में यही होता है, ये वाली वैल्यू आ चुकी है। माइनस एक थी मीनाक्षी नाम से, उसको 3000 शेयर दिए थे, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, तो इसके लिए मैंने आपको कहा था वर्किंग नोट करना होगा हमारे को। तो हम करते हैं इसके लिए वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट है हमारा, वर्किंग नोट 1। तो हमें निकालना होता है कि इसने अप्लाइड कितने करे थे। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मीनाक्षी, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मीनाक्षी। आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, ऑफर को नीचे रख दो, पब्लिक को कितना ऑफर दिया वो नीचे रख दो, और ऊपर क्या ऑफर प्लस एक्स्ट्रा, और इनटू में क्या अलॉटमेंट। ये हमने लास्ट से लास्ट हर क्वेश्चन में यही बात बताई है आपको। अप्लाइड निकालने का तरीका ये होता है।
तो जो कंपनी ने ऑफर करे थे ना पब्लिक को शेयर, वो करे थे 3 लाख, तो 3 लाख नीचे रख दो। और कंपनी ने कितने रख लिए ऑफर प्लस एक्स्ट्रा, तो 1 लाख एक्स्ट्रा रखें, तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4 लाख। इंटू में इसको अलाउटेड कितने करें कंपनी ने, 3000 शेयर। ठीक है, तो 4 लाख इंटू 3000 डिवाइड बाय 3 लाख। तो इसने जो शेयर मांगे थे 4000 शेयर्स मांगे थे। ठीक है, अब इसने 4000 शेयर्स मांगे थे, तो 4000 शेयर के हिसाब से ही पैसा भेजा होगा। तो यहां लिख देते हैं कितना पैसा इसने भेजा था कंपनी को। एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम मीनाक्षी। पहले इसको शॉर्ट में करके दिखा देता हूं, फिर इसको मैं लॉन्ग में लिखूंगा। अभी आपको जोन सा तरीका सही लगे आप वो लिख देना। देखो, एप्लीकेशन पे जो हमने मंगाया ना कितने रुपीस मंगाए हैं, 5 रुपीस। मीनाक्षी ने न्यूज में या कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट देखी कि ये कंपनी क्या शेयर बेचना चाहती है। मीनाक्षी ने 4000 शेयर के हिसाब से इस कंपनी को बोला कि मुझे शेयर चाहिए 4000 शेयर, और 5 रुपीज एप्लीकेशन के भेज दिए। कितना हो गया ये, इसने भेजा 20,000 कंपनी के पास। कंपनी ने कहा तुम्हें 4000 शेयर नहीं देंगे, हम कितने शेयर देंगे, 3000 शेयर देंगे। कंपनी ने दिए इसको 15,000 के शेयर। मीनाक्षी ने कहा मेरे 5,000 रुपये वापस करो। कितने वापस करो, 5,000। कंपनी कहती है वापस तो नहीं कर सकते, जब आपसे हम अलॉटमेंट मांगेंगे ना ये 5,000 कम मांगेंगे, ये होती है हमारी एक्सेस मनी। जब हम आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे तो 5,000 कम मांगेंगे। अब बात आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे 6 रुपये मंगाने हैं इससे, तो आती है बात अलॉटमेंट की। तो कंपनी ने कहा हाँ आपको हमने कितने शेयर दिए, 3,000 शेयर दिए, उसके बाद आप 6 रुपये भेजो, तो 18,000 भेजो। तो मीनाक्षी ने कहा ये 5,000 जो आपने मेरे वापस करने थे पहले ये लेस करो। तो ये लो जी, ये एक्सेस मनी लेस कर दी, 5,000। कितना आ जाएगा, तो मीनाक्षी ने कहा कि कंपनी ने कहा कि 13,000 रुपीज दे दो। तो मीनाक्षी कहती है मेरे पास तो है नहीं, मैं नहीं दे रही। तो ये वाला पैसा भी हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिला। ठीक है, ये 13,000 भी हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिला। तो बस ये वाला अमाउंट जो है वहां पे माइनस का साइन लगाया था, वहां लिखा जाएगा। लॉजिक समझ आ गया। 4,000 शेयर मांगे थे उसने, 5 रुपए के हिसाब से 20,000 भेजा था। कंपनी ने कहा हम 3,000 शेयर ही दे सकते हैं आपको, 5 रुपए के हिसाब से 15,000 के। फिर मीनाक्षी ने कहा मेरे 5,000 वापस करो। तो कंपनी ने कहा जब अलॉटमेंट मांगी जाएगी ना ये 5,000 हम कम मांगेंगे। अलॉटमेंट का वक्त आया 3,000 शेयर के हिसाब से। ठीक है, 3,000 शेयर ही दिए कंपनी ने, तो 3,000 शेयर के हिसाब से मांगे 6 रुपये, 18,000। प्रीमियम वगैरह सब मांगना होता है इंक्लूड करके। तो मीनाक्षी को बोला 18,000 दो, तो इसने कहा कि सर 5,000 वापस करो पहले मेरे। कंपनी को बोला, तो कंपनी ने 5,000 लेस करके कहा अच्छा लाओ 13,000 लाओ। मीनाक्षी कहती मैं नहीं दे रही। बस ये वाला अमाउंट हम माइनस करना। तो ये होता है शॉर्ट में। अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम मीनाक्षी। तो मीनाक्षी ने 4,000 शेयर मांगे थे हमसे, तो मीनाक्षी ने 5 रुपए के हिसाब से भेजा होगा क्योंकि एप्लीकेशन में 5 रुपीज है। मीनाक्षी ने भेजा 20,000। और एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी बनती कितनी थी, रिक्वायर्ड फ्रॉम मीनाक्षी। कंपनी ने इसको दिए 3,000 शेयर हैं अलाउटेड शेयर, तो ये बनते हैं 15,000। ठीक है, तो ये 5,000 रुपये कंपनी के पास एक्सेस आए हुए हैं, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। मीनाक्षी ने कहा सर ये 5,000 वापस करो। कंपनी कहती है जब अलॉटमेंट मांगेंगे तब आप लेस कर लेना। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन की बात। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम मीनाक्षी। कंपनी ने कहा 3,000 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी कितने की है, 6 रुपये में भेजो, 18,000 रुपीज भेजो। मीनाक्षी कहती 5,000 भूल गए जो मैंने पहले दे रखे हैं, वो पहले हटाओ यहाँ से, लेस एक्सेस मनी। कंपनी कहती है हाँ हमें याद है, हम 5,000 हमने आपसे एक्सेस ले रखे हैं तो हम वो माइनस कर देते हैं।
तो मीनाक्षी को बोला गया आप 13,000 रुपीज भेजो, ठीक है। तो मीनाक्षी मना कर दिया, मेरे पास है नहीं, नोट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। तो ये जो वर्किंग नोट बनता है ये इसी के लिए बनता है, ये वाला अमाउंट निकालना हमारा जरूरी होता है। तो ये लिखने का तरीका होता है, बाकी वो जो मैंने करके दिखाया था शॉर्ट, 13,000 हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। समझ गए बात? बस प्रोराटा में ये वर्किंग नोट समझ आना चाहिए आपको, और बाकी सारा काम अलॉटेड से होता है। बस ये पहला काम होता है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम मीनाक्षी, ये इससे होता है, ये जो आपने निकाले होते हैं अप्लाइड शेयर। बाकी सारा काम जितने कंपनी ने दिए होते हैं उससे होता है। तो हम क्या करते हैं, 13,000 माइनस कर देते हैं। ये लो जी, 13,000 हम माइनस करते हैं। ये किसका पैसा है, मीनाक्षी का पैसा है। तो हमारे पास आना चाहिए था 18 लाख, ठीक है। इसमें से 5 लाख तो पहले से आ चुका था, और प्लस और माइनस 13,000 आ नहीं रहा। तो हमारा जो बच गया वो बच गया 12,87,000, ठीक है। ट्वेल्व लैख 18 लैक्स माइनस 5 लैख माइनस 13,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं एग्जाम में, लेकिन आ गया है तो बात कर ही लेते हैं। ये जो है ना, क्या नाम है, रोहित, ये रोहित है ना जो, इसने भी क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दी। हालांकि आज तक किसी क्वेश्चन में ये दो बंदे ऐसे नहीं निकले जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी। तो इसमें आ गया है तो इसका पैसा भी माइनस होगा, ठीक है। पूरे 10 ईयर में छान मारो, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि 2 बंदे अलॉटमेंट मनी फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब मैंने यहाँ पे आंसर देखा यहाँ पे, तो ये बैलेंस और हमारा जो बैलेंस आ रहा है मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये बात सही लिखी हुई है, इसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी। किसने, रोहित ने भी। तो रोहित के लिए भी वर्किंग नोट करना पड़ेगा हमें। तो रोहित ने अप्लाई कितने करें, 5,000 शेयर अप्लाई करें। तो रोहित ने एक तो अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और उसके बाद 2 कॉल्स भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल और वो सेकंड और फाइनल कॉल भी नहीं दी। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए भी वर्किंग नोट करते हैं, फिर वैल्यू माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं वर्किंग नोट, देखेंगे मेरे साथ साथ। ये वर्किंग नोट किसके लिए किया था, मीनाक्षी के लिए। अब ये वर्किंग नोट हो रहा है किसके लिए, रोहित के लिए। वैसे इतना लेंथी देता नहीं था, पता नहीं कैसे दे दिया, कोई बात नहीं। वैसे भी आपका बीकॉम लेवल है तो आपका बनता है। तो इसको ना आप, इसके अप्लाइड शेयर दिए हुए, तो हमें अलॉटेड शेयर निकालने हैं। इस पर रिवर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स allotted टू रोहित। हम ये निकाल रहे हैं कंपनी ने इसको कितने शेयर दिए। पीछे वाले केस में हमें ये पता था कंपनी ने कितने दिए, इसमें निकाल रहे हैं। तो जो फॉर्मूला लिखते हैं ना उसको रिवर्स कर देना, ऑफर ऊपर कर देना और नीचे कर देना ऑफर प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है। जब अलाउटेड निकालने तो फॉर्मूले को रिवर्स कर दो, और यहाँ अलाउटेड लिखते थे, अब यहाँ अप्लाइड लिख दो। तो कंपनी ने ऑफर कितने करे थे पब्लिक को, 3 लाख शेयर्स, और एक्सेस कितने रख लिए, 1 लाख एक्स्ट्रा रख लिए। तो 3 लाख और 1 लाख, ये हो गया 4 लाख। इनटू में अप्लाइड, तो अप्लाइड इसने करे हुए हैं, हमें बता रखा है रोहित ने अप्लाई करे 5,000, ठीक है। तो ऐसा लेंथी क्वेश्चन देगा तो इसके बाद बैलेंस शीट नहीं पूछेगा वो आपसे। तो कंपनी ने इसको दिए 3750, ये शेयर दिए कंपनी ने इसको, ठीक है। तो इसमें भी सेम कहानी होगी। इससे कंपनी ने एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव करी होगी, यहां लिख देता हूं, इसका ही प्रीव्यू दिखाता हूं बना के। देखो एप्लीकेशन पे 5 रुपए मंगा रहे हैं और अलॉटमेंट पे कितने मंगा रहे हैं, 6 रुपए। इससे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी, इसने 5,000 शेयर मांगे थे ना 5 रुपए के हिसाब से, इससे एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी
25,000, लेकिन कंपनी ने इसको कितने दिए शेयर? 3,750। तो कंपनी ने इसको शेयर दिए इतने, तो इतने के शेयर इसको दिए। तो इसने कहा सर मेरे बैलेंस पेमेंट वापस करो, मेरे 6,250 क्या करो, वापस करो। कंपनी कहती है ये ना एक्सेस मनी है, हमारे पास तुम्हारा फालतू पैसा आया हुआ है, जब हम तुमसे अलॉटमेंट मांगेंगे ना तो ये हम लेस कर देंगे। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं, तो अलॉटमेंट मांगी गई, अब सारा काम ना इससे होगा 3,750 से। भाई ये बात समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, आप पूरा क्वेश्चन, आगे कॉल मनी भी नहीं दे रहा तो भी इसी से ही होगा। तो 3,750 के हिसाब से 6 रुपये इससे मांगे, 3,750 इंटू 6 मांगे 22,500। ठीक है, तो इसने कहा सर मेरा ये जो बैलेंस पैसा है ये पहले माइनस करो अलॉटमेंट में, तो ये एक्सेस मनी माइनस हो रही है 6250, 6250। तो कंपनी ने कहा या ला ये अमाउंट ला, तो ये मना कर रहा है मैं नहीं देना, तो ये अलॉटमेंट मनी नहीं दी जा रही, 16,250 नहीं आ रहा। समझ गए बात? हाँ सर। तो इसी चीज को हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, 2 बंदे अलॉटमेंट फेल हो रहे हैं, तो आपको तो ट्रीटमेंट आनी चाहिए। तो लिख देते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम रोहित, एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम रोहित। रोहित ने कहा 5,000 शेयर चाहिए मुझे, मैं आपको 5 रुपीज भेज रहा हूं, कितना? 25,000। कंपनी ने एप्लीकेशन इसको शेयर ही इतने दिए, तो एप्लीकेशन मनी बनती कितनी थी इसकी? रिक्वायर्ड फ्रॉम रोहित, कंपनी ने शेयर ही इसको दिए 3,750, इसके हिसाब से 5 रुपीज, तो इसकी एप्लीकेशन बनती थी 18,750, इतने रुपए की। तो रोहित ने कहा मेरे ये पैसे वापस कर दो। कंपनी ने कहा जब अलॉटमेंट मांगेंगे वहां एडजस्ट कर लेंगे, तो ये होगी एक्सेस मनी। ठीक है, अब अलॉटमेंट मांगने की बात करते हैं। तो अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम रोहित, रोहित से अलॉटमेंट मनी लेनी है। बस ये बात समझ जाना, अलाउटेड से सारा काम होता है, बस ये पहली लाइन होती है अप्लाइड से लिखी जाती है, बाकी सारा काम अलाउटेड से होता है, ये बात समझ जाना। तो इतने शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी बनती थी 6 रुपीज की। कंपनी ने कहा 22,500 दे दे। रोहित ने कहा सर पहले जो मेरा फालतू का पैसा एप्लीकेशन का आपने मुझे दिया नहीं था वो लेस करो, लेस एक्सेस मनी। तो कंपनी कहती है ओके कर देते हैं -6250। तो कंपनी ने कहा ये 16,250 दे दे, ये बंदा मना कर रहा है, नॉट रिसीव। फ्रॉम रोहित, तो ये अलॉटमेंट मनी भी नहीं आ रही है, तो ये वाला पैसा क्या करेंगे हम? अलॉटमेंट में से माइनस कर देंगे। बस थोड़ी सी हैवी हो गया ये, बाकी कोई बात नहीं, वर्किंग नोट आपको आता ही है, उसमें अलॉटेड कर दिया था, इसमें अप्लाइड कर दिया था, तो तरीका यही होता है। तो 16,250 हम अपने क्वेश्चन में जा रहे हैं। तो ये जो 13,000 था ये मीनाक्षी का था, और यहीं पे माइनस में लिख लेता हूँ 16,250, ये किसका है? रोहित का है। और ये सारा माइनस करके हमारा आ रहा है 1270750, 1270750। ठीक है, ये लिख दिया। और बीइंग अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, बीइंग अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड या रिसीव, ठीक है, जो मर्जी लिख दो।
एडजस्ट कर दिया या रिसीव कर लिया, एक ही बात है। हो गया, अलॉटमेंट की बात होगी। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 लाख शेयर फर्स्ट कॉल पे हमें बता दिया 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, तो ये 9 लाख आना चाहिए यहाँ पे। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, इस पे कोई प्रीमियम नहीं है इसलिए सीधा लिखा है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, लिख दिया। उसके बाद रिसीविंग की बात कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना आना चाहिए? 9 लाख रुपीस आना चाहिए। मीनाक्षी ने लिखा हुआ है, मीनाक्षी ने एक तो अलॉटमेंट नहीं दी और एक फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो मीनाक्षी को शेयर कितने दिए थे? 3000। तो ये लो जी, 3000 शेयर के हिसाब से इसकी फर्स्ट कॉल भी नहीं आई। ये कौन है? मीनाक्षी माइनस। और रोहित है, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और आगे की भी कॉल नहीं दी। तो रोहित के जो शेयर हैं, आपको यहाँ 5000 शेयर दिख रहा होगा, लेकिन आपने किससे करना है? सारा काम अलॉटेड से करना है। ये बात समझ जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब सारा काम इससे होगा, अप्लाइड से कोई काम नहीं होता, बस ये पहली लाइन अप्लाइड वाली रिसीविंग वाली लिखी जाती है। तो मैं करूंगा 3750 से सारा काम। 3750 शेयर के हिसाब से इसके भी 3 रुपीज नहीं आए। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पूरी कैलकुलेशन कर ली हमने और हमारा आ रहा है 879750, 879750। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट कॉल की बात। इसके बाद लिखा था फर्स्ट कॉल के बाद मीनाक्षी के शेयर फॉरफिट कर लिए। तो अभी सेकंड कॉल मैं नहीं कर रहा, पहले क्या करूंगा? मीनाक्षी के शेयर को क्या करूंगा? फॉरफिट कर रहा हूं मैं। तो करते हैं मीनाक्षी के शेयर को फॉरफिट। मीनाक्षी ने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं देने का मतलब क्या था? उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। तो जब फॉरफिट किया जाएगा तो प्रीमियम की बात भी लिखी जाएगी। तो ये लो जी, आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो यह मैं फॉरफिट कर रहा हूं। कैसे करते हैं फॉरफिट? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, इसका मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं दिया, तो इसको भी डेबिट में लिखना है। जब प्रीमियम रिसीव होता है तो क्रेडिट में, और जब नहीं रिसीव होता तो डेबिट में। फॉरफिट के बाद डेबिट होता है, ये याद रखना है। और यहाँ पे क्या क्या लिखना है? जो जो इससे पे नहीं किया, तो इसने एक अलॉटमेंट नहीं दी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट में लिख रहे हैं। और इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद फॉरफिट कर लिए, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आई बात समझ? कितने शेयर इसके फॉरफिट करने हैं? इसके सिर्फ 3000 शेयर थे जो अलाउड किए गए थे, और इसको कॉल कहां तक करी वो यहाँ पे लिखना है। मतलब कॉल कहां तक करी का क्या मतलब है, ये आपको बता देते हैं। कॉल कहां तक करी? एप्लीकेशन मांगी 3 रुपीज की, ठीक है। अलॉटमेंट मांगी 3 रुपीज की, प्रीमियम की बात नहीं करते। एप्लीकेशन मांगी 3 रुपीज की, अलॉटमेंट मांगी 3 रुपीज की, और फर्स्ट कॉल मांगी 3 रुपीज की। तो इसको 9 रुपीज तक कॉल करी गई है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 9 रुपीज। ये बड़ी बात समझने वाली है, बच्चों को यही नहीं पता होता लिखना क्या है। तो जहां तक इससे कॉल करी, अभी प्रीमियम की बात नहीं कर रहा मैं, बस 9 रुपीज तक कॉल करी है। उसके बाद इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, तो मतलब प्रीमियम भी पे नहीं करा। तो अलॉटमेंट मनी वाला प्रीमियम था कितने का? वो था 3 रुपीज का, तो 3 रुपीज का इसका प्रीमियम भी नहीं आया।
ठीक है। एप्लीकेशन वाला प्रीमियम क्यों नहीं लिखा गया यहाँ पे, क्योंकि इसने एप्लीकेशन मनी दी थी तो इसलिए उस प्रीमियम की बात नहीं करेंगे। अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो अलॉटमेंट मनी का प्रीमियम आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 27,000 और ये हो जाएगा हमारा 9,000। इसके बाद ये जो बैलेंस है ये निकालेंगे नहीं, हम सिर्फ देख के लिखेंगे मीनाक्षी ने अलॉटमेंट कितने की नहीं दी, तो ये हमारा यहाँ से मिलेगा। तो मीनाक्षी ने अलॉटमेंट 13,000 रुपए की नहीं दी थी, ये हमने वैल्यू निकाली थी। अब आप दोबारा मत निकालना, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सेस मनी लेस वगैरह करके ये अमाउंट आएगा। 13,000 की ये, ठीक है, और फर्स्ट कॉल मनी 9,000 की, समझ गए। तो ये सीधा सीधा यहाँ लिख देना, किसी भी क्वेश्चन में दोबारा निकालने की कोशिश मत करना, एक्सेस मनी लेस होती है, दिक्कत में आ जाओगे। 13,000 की इसकी अलॉटमेंट मनी नहीं आई और 9,000 की इसकी फर्स्ट कॉल मनी नहीं आई। तो क्या करते हैं, 27,000 प्लस 9,000 दोनों को प्लस करते हैं, 36,000 आ गया, उसमें से 13,000 भी माइनस कर दें और उसमें से 9,000 भी माइनस कर दें। तो ये 14,000 जो है ये कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और इसको बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। बीइंग मीनाक्षी शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग मीनाक्षी शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है जी। शेयर फॉरफिटेड, मीनाक्षी के शेयर फॉरफिट हो गए। अब मीनाक्षी से कोई सेकंड कॉल नहीं मांगी जाएगी, कोई फाइनल कॉल नहीं मांगी जाएगी, उससे बिल्कुल मत मांगना, क्योंकि जिसके शेयर आप जब्त कर चुके हो उससे आप कॉल मांगने का तो सवाल ही नहीं है। तो अब सारा काम जो होगा, अभी तक आपने 3 लाख शेयर से सारा काम करते थे, 3 लाख से करते थे, मीनाक्षी के शेयर हटा दो इसमें से, ठीक है। अगर आपने एलईडी इंस्टॉलमेंट में खरीदा है और आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे थे, कंपनी वाले एलईडी उतार के आपके घर से चले जाते हैं, तो अब कंपनी वालों के पास कोई राइट्स नहीं है कि आगे की इंस्टॉलमेंट आपसे मांगी, क्योंकि आपकी वो एलईडी ले जा चुके हैं। तो सेम ऐसे ही है, इसके शेयर जब कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, ले लिए, तो अब इससे कॉल नहीं मांगी जाएगी आगे की। तो अब कंपनी अभी 3 लाख शेयर के हिसाब से कॉल मांगती थी, अब 3 लाख में से 3,000 हटाएंगे, तो अब इस इतने शेयर से आगे की सारी कहानी चलेगी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी कॉल कर रहे हैं, सेकेंड कॉल, ठीक है। सेकंड एंड फाइनल कॉल एक ही साथ थी, लिखा हुआ इन्होंने, कहाँ है, फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। करते हैं एंट्री, शेयर, ये एक साथ एंट्री पास करनी है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने से सारा काम होगा, 297,000। 3 लाख से क्यों नहीं होगा, मीनाक्षी के शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, उससे कॉल मत मांगना, और इस पे 1 रुपीज था बैलेंस हमारा, तो रहेगा 297,000, 297,000। बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये लिख देंगे बीइंग में, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब रिसीविंग की बात करते हैं, रिसीव किससे करेंगे, बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आना चाहिए, 297,000, ये अमाउंट आना चाहिए। रोहित ने ये वाली कॉल भी पे नहीं करी, ठीक है। तो रोहित को शेयर कितने दिए थे हमने, 3,750, और इस पे 1 रुपीज नहीं आया। ये कौन है, रोहित है, 3,750 रुपीज नहीं आया। तो जो बैलेंस बच गया हमारा 293,250, 293,250। इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए जाते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद, तो कर लो शेयर फॉरफिट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम लिखना है या नहीं लिखना ये चेक करो। तो प्रीमियम था एप्लीकेशन पे, तो वो इसने दी थी, प्रीमियम था अलॉटमेंट पे, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो अलॉटमेंट नहीं दी तो यहाँ पे भी प्रीमियम लिखा जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट।
और नीचे क्या लिखा जाएगा, जोन सी कोल इसने पे नहीं करी, इसने एक तो अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बैलेंस निकालेंगे नहीं, कॉपी करेंगे जो पीछे लिख चुके हैं। एक तो इसने अलॉटमेंट नहीं दी, उसके बाद इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद इसने सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सोचने वाली बात यह है, कंपनी कॉल पे कॉल करी जा रही थी और ये बंदा पे नहीं कर रहा था, तो कंपनी कॉल क्यों कर रही थी, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लेती। चलो वो कंपनी की अपनी कहानी है, ठीक है। ये कॉल नहीं आई, तो इसके शेयर कितने थे, 3750। कॉल कहां तक करी, पूरे 10 रुपए तक कॉल करी, पूरा पैसा मंगाया गया इससे 10 रुपीज, 3750, ठीक है। और इसने सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा नहीं दिया, इसने सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो अलॉटमेंट के ऊपर जो प्रीमियम दे रखा है वो हमारे को दे रखा है 3 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 37500, यहाँ आ जाएगा 37, यहाँ पे आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करा, 11250, अलॉटमेंट कहाँ से लिखूंगा सोचना नहीं है, बिल्कुल यहाँ से कॉपी करेंगे। ये रहा, ये मीनाक्षी थी और ये कौन था, रोहित, 16250, यहाँ पे लिख दिया देख के। फर्स्ट कॉल बिल्कुल नहीं सोचना, ये रही फर्स्ट कॉल, ये रहा रोहित, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करी थी मैंने, इसको कर लेते हैं। 3750 इंटू में 3, तो 11250, 11250 फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ये रही 3750। तो जो बैलेंस आ जाएगा टू शेयर फोर फीचर के नाम से, टू शेयर फोर फीचर, इन दोनों को प्लस करके ये तीनों माइनस कर देते हैं। 37500 प्लस 11250 माइनस 16250 माइनस 11250 माइनस 3750, ठीक है। तो बैलेंस आ गया हमारा 17500, ठीक है। तो बीइंग रोहित शेयर फॉरफिटेड, बीइंग रोहित शेयर फॉरफिटेड। इतना करने के बाद वो कह रहा था जो आपने शेयर फॉरफिट करे हैं उसको रीइश्यू कर दें। तो कितने शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं, 4000 ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू, 4000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। तो आप रीइश्यू की एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, और इस बार ना शेयर जो रीइश्यू करे जा रहे हैं वो महंगे करे जा रहे हैं, ठीक है, 12 रुपए के करे जा रहे हैं। तो इस बार लॉस नहीं निकल के आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम निकल के आएगा टू शेयर। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे थे ना लॉस निकल के आता था, यहाँ लिखते थे हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। जैसे 10 वाला शेयर 7 में बेचते थे, 3 रुपीज का लॉस, वो डेबिट में दिखाते थे। इस बार 10 वाला 12 में बेच रहे हैं तो लॉस तो आया ही नहीं निकल के, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम, 4000 शेयर। एक मिनट, कितने कर रहे हैं, his share are also forfeit 4000 share 4000 of forfeited share were reissued to शिखा। 4000 शेयर शिखा को बेच रहे हैं 12 रुपए के हिसाब से, और ये थे कितने के हमारे 4000 शेयर 10 रुपीज के हिसाब से। 48,000 शिखा से मिल जाएगा और शेयर हमारे थे 40,000 के, तो हमारा 8,000 का और प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो बीइंग शेयर रीइश्यू, बस अब लास्ट एंट्री डाल देते हैं यहाँ पे, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो फोर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में भेज दिया जाता है। इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व,
बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो अब ये वाला बैलेंस आपको निकाल के दिखाते हैं, तो देखेंगे जरा मेरे साथ साथ। ये वाली बात समझने वाली है, लास्ट आंसर है। देखेंगे मीनाक्षी थी और यहाँ पे कौन था, रोहित। और मीनाक्षी को हमने शेयर कितने दे रखे हैं, 3000, और रोहित के थे 3750। ठीक है, जब मीनाक्षी के शेयर फॉरफिट हुए तो प्रॉफिट कितना हुआ, देखो ये रहे मीनाक्षी के शेयर फॉरफिट हुए हैं, प्रॉफिट कितना हुआ 14000 का। अच्छा, और जब रोहित के शेयर फॉरफिट हुए तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 17500। ठीक है, अब यही पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। अब क्वेश्चन वाले ने हमें ये बोला है कि जो शेयर फॉरफिट करे हैं ना, उसमें मीनाक्षी के सारे शेयर इंक्लूड हैं। कह रहा था रीइश्यू शेयर इंक्लूड ऑल शेयर ऑफ मीनाक्षी। तो मैं कैपिटल रिजर्व का बैलेंस निकाल रहा हूं, तो इसके प्रॉफिट से कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे मीनाक्षी के सारे शेयर हैं तो प्रॉफिट भी सारा ही होगा। और इसके शेयर से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, मीनाक्षी के शेयर कितने थे, 3000, और हमने रीइश्यू शेयर कितने करे हैं, 4000। तो वो जो 1000 एक्सेस शेयर आया है वो इस रोहित से लिए गए हैं। तो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना 17500 का, ये कितने शेयर का प्रॉफिट है, 3750 शेयर का। और हमने सिर्फ इससे कितने शेयर लिए हैं रीइश्यू के वक्त, 1000। तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। ये हम हर क्वेश्चन में ये बात करते हैं। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आपको इसको दोबारा समझाते हैं। तो कैलकुलेशन हमने कर ली है, तो आपको एक बार दोबारा समझा देते हैं। जिसके सारे शेयर फॉरफिट हो जाए उसका प्रॉफिट जो होता है ना कैपिटल रिजर्व में, पूरा ऐसे ही लिख देना। तो ये 14000 तो कैपिटल रिजर्व में ऐसे ही लिख दो। ठीक है, प्लस इसके पूरे शेयर फॉरफिट हो गया तो प्रॉफिट पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। इसके सारे शेयर फॉरफिट, इसके सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए, इसके सारे शेयर रीइश्यू हो गए हैं, इसलिए इसका सारा प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। इसके सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए, तो जितने शेयर रीइश्यू हैं उतना ही प्रॉफिट सिर्फ कैपिटल रिजर्व में जा सकते हैं। तो इसका जो प्रॉफिट है 17500, और ये कितने शेयर के ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है, ये कितने शेयर में प्रॉफिट है, 3750 शेयर में। ओवरऑल आपने क्या करा है, 4000 शेयर क्या किया है आपने, रीइश्यू करे 4000 शेयर। तो 3000 तो मीनाक्षी के हो गए, तो 1000 शेयर किसके हो गए, इसके। तो बस इसका जो भी प्रॉफिट आएगा ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इधर लिख देंगे। तो निकाल के देखते हैं, 17500 इंटू में 1000 डिवाइड बाय 3750। तो ये आ रहा है हमारा 466 आ रहा है, इसको 7 कर देते हैं। तो 466 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, और इसमें 14000 प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ ये जो बुक में आंसर दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, इसको सही कर लेना। हमारा आ जाएगा 18667। समझ गए बात, हाँ सर समझ गए। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ना समझ आए वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, जरूर समझ आएगा। फिर भी ना समझ आए तो अकाउंट्स छोड़ दो, आप कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंपनी का ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो इतना ही रखते हैं, बाय।